हाँ जी, किद्दां चंगे हो? हुण तां जहाज चढ़न नूं तैयार बैठे होगे है ना। So let's get started. Today's video related to the new testing requirements for direct flights from India to Canada, right? तो पहला तुसी जे फ्लाइट बुक कर ली है तो उसदी नाल जिहड़ी भी तुहाडी 18 आवर्स ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ओके, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो जी अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यू टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कनाडा ने दी हैं वो क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारी फ़्लाइट से रिलेटेड हमें चीज़ें चाहिए वो कौन कौन सी हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मैंडेटरी चीज़ है वो है विद इन 18 आवर्स का कोविड मोलिकुलर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, राइट। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू कनाडा राइट नाउ फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, दैट द डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम्ड फ्रॉम September 27, 2021, right? First thing is that you have to obtain a pre-departure negative COVID-19 molecular test results from the Genstrink laboratory located above the metro station in the airport connecting building, right? In the दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही जेनस्ट्रिंग लेबोरेटरी है वहीं से आपने ये कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना है। दैट विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। उसके बाद आपने जी है जो विद इन 18 आवर्स ये टेस्ट रिपोर्ट आपने करवानी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स। ये लेबोरेटरी जो है वो QR कोड के साथ आपकी टेस्ट रिपोर्ट आपको इशू कर देगी, जिसको आपको एयर ऑपरेटर्स को बिफोर बोर्डिंग जो है वो शो करना होगा, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउ फॉर बोर्डिंग पास। एक्चुअली पता है क्या है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है ना, इसने ये मॉलिक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव इसलिए मैंडेटरी करी हैं क्योंकि वो कोविड को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है अपनी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो अगर हम भी इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ये हमें हमारे लिए भी बेटर होता है, क्योंकि देखो कोविड जो है वो एक वर्ल्ड थ्रू पैंडमिक है, तो इससे बेटर है कि हमें प्रिकॉशंस लें, हम सारे रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो ड्रीम है कनाडा जाने का, वो हमारा फ्रूटफुल हो, राइट। अब यहाँ पे देखो जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट पे जो ये लैब ओपन करी है उसका बेनिफिट हमें उठा लेना चाहिए, क्योंकि देखो अगर वो लैब वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होती तो हम अपनी कोविड-19 की विद इन 18 आवर्स जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं शो कर पाते और ये डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल पाती, राइट। तो थैंक्स फॉर द बोथ गवर्नमेंट इंडिया एज वेल एज कनाडा फॉर दिस रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मूव फॉरवर्ड टू द अनदर स्टेप कि हम इसको बुक कैसे करें टेस्ट के लिए। तो इस कोविड टेस्टिंग के लिए जो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पर जाकर अपनी जो है स्लॉट को बुक करा सकते हो। उसमें आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। यहां पे आप अगर पासपोर्ट नंबर को फिल करो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ डिपार्चर बताना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन नंबर, फ्लाइट और टोल नंबर बताना है, PNR नंबर बताना है, एड्रेस, योर स्ट्रीट, योर सिटी, योर स्टेट और इन कंट्री, पिन कोड, नेशनल टाइप ऑफ टेस्ट की आप RT-PCR जो है वो 500 का है, रैपिड PCR जो है वो 3900 का है, रैपिड PCR प्लस RT-PCR जो है वो दैट विल बी गुड कि अगर आप सारा कराते हो। ये टाइम शो हो रहा है कि यहाँ पे आप टाइम भी बुक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स भी इंक्लूड कर सकते हो कि आपने कितने मेंबर्स की जो है वो कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट करवानी है, कि आप अगर विद फैमिली जा रहे हो वाया दिल्ली एयरपोर्ट तो उन सब की आप अपने यहाँ पर बुक कर सकते हो फ़्लाइट के रिगार्डिंग कोविड टेस्ट रिपोर्ट, राइट। तो ये जो है ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से ही अवेलेबल है अभी फैसिलिटी। देखो हम सब कितने टाइम से परेशान थे कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो कब स्टार्ट होंगी कनाडा के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट रूट से जो है वो वेजेस कितने हाई लेवल पे जा रहे थे, वो अराउंड 2.5 लाख से भी अबव जो है हमारे को जर्नी पड़ रही थी, ठीक है ना। और वो भी 4 और 5 डेज़ की जर्नी पड़ रही थी जो कि विद इन 14 आवर्स कंप्लीट हो जाती है अगर हम इंडिया से कनाडा जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। जो भी हैं वो अगर विद इन 18 आवर्स जा रही हैं तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट जो फैसिलिटी
अभी हमारी स्टार्ट हो गई है, तो इससे क्या होगा, एक तो इससे हमारी मनी सेव होगी, जो अभी हम इनडायरेक्ट वायर रूट से अपना एक्सपेंसेस जो हमारी जर्नी थी उसको हम रिडीम कर सकते हैं। अब वो मनी जो है हमारे आगे उसमें क्वारंटाइन डेज में काम आएगी, राइट। वन थिंग कीप इन माइंड दैट कि जो अनवैक्सीनेटेड पर्सनस ट्रैवल करने जा रहे हैं इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट के रिगार्डिंग, तो उनके लिए क्वारंटाइन प्लान जो है वो मैंडेटरी है। आपको वहाँ पे क्वारंटाइन प्लान अपना शो करना पड़ेगा। आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन वहाँ पे पीरियड जो है वो स्पेंड करना ही होगा आफ्टर डिपार्चर। और वहाँ पे आपका कोविड रैंडम टेस्ट भी हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड, राइट। बट जो फुली वैक्सीनेटेड पर्सनस जा रहे हैं उनको भी अपना क्वारंटाइन प्लान साथ में लेके जाना है, ठीक है ना। जितने भी आगे डिफरेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ओके। लाइक जो फुली वैक्सीनेटेड पेरेंट्स जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जिनके बच्चे अंडर एज ऑफ 12 हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इशू किए हैं, और जिनके बच्चे अबव हैं 12 इयर्स ऑफ एज से, तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंडेटरी हैं, इन सब को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अभी आप स्क्रीन पर सारे FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, उन सब को मैंने यहाँ पे शो किया है स्टेप बाय स्टेप। आप उनको रीड थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। लाइक व्हाट काइंड ऑफ सैम्पल्स एम आई रिक्वायर्ड टू गिव, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव दैट काइंड ऑफ सैम्पल्स, और हाउ टू स्टडी माई रिपोर्ट, or what is the purpose of COVID-19 negative reports, who can be exempt from the institutional quarantine and allowed the domestic flights, right। तो यहाँ पर जितने भी आपकी क्वेरीज़ है इस बुकिंग स्लॉट के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी स्टेप बाय स्टेप यहीं पर मिल जाती है कि आपने इसको कहाँ पे कराना है, कहाँ से QR कोड स्कैन करना है, कहाँ एयर ऑपरेटर्स को इसको सबमिट करना है, आपको बोर्डिंग पास कहाँ से इशू होंगे, ये रिपोर्ट आपको कितने आवर्स में मिल जाएगी और ये कितने आवर्स तक वैलिड रहती है, ये सब कुछ आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। ऐसा है ना कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी हमें दी है यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैब की, तो ये बड़ी ही इजी है और ये वाकई ही बहुत फ्रेंडली है। आपको हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मिल जाएगी। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे कर सकते हो। आप इसकी बुकिंग वाया ऑनलाइन भी कर सकते हो वहाँ जाने से पहले, और जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपके पास जो अपने अपार्टमेंट की बुकिंग होती है उसके रिगार्डिंग आप जाकर अपना सैंपल दे सकते हो, और आपके पास हार्डली मे बी शायद थोड़े टाइम में आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाता है आपके डिपार्चर से पहले ही, जिसको आप एयर ऑपरेटर्स को जो है बोर्डिंग से पहले शो कर देते हो, तभी आपको बोर्डिंग पास जो है वो इशू हो जाते हैं, राइट, फ़्लाइट के रिगार्डिंग। मैं तो यही कहूँगी कि आप इसकी जो है बुकिंग वो अपने घर से ही करके चलो। तो जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हो तो उतना आप टाइम गैप रखो, क्योंकि जब आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन फिल करोगे इस फॉर्म को, तो आप एक ईमेल आईडी पर एक बुकिंग आईडी इशू हो जाता है। उस बुकिंग आईडी के थ्रू ही आपका जो है वो वहाँ पे टेस्ट होगा ये, राइट। तो जी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी बुकिंग से रिलेटेड है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप रीड करो तो बेटर है अपने बुकिंग स्लॉट से पहले। और आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, आई थिंक इसमें एक आधार कार्ड और पैन कार्ड ही चाहिए बस, और पासपोर्ट नंबर। आप पासपोर्ट कार्ड को ही दिखाकर यहाँ पे ये कोविड टेस्ट को बुक कर सकते हो। दैट विल बी गुड फॉर यू। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जितने भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अराइव कैन ऐप से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हमें मैंडेटरी किए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई वीडियोज़ and thanks for watching Welcome Canada and be a member of this Welcome Canada. Please subscribe my channel. Bye. Au revoir.